प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने नुमाया बढ़तरी हासिल कर ली। रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार को नतीजों से मुतमईन। निजामाबाद जिले की 184 ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों ने दिखाई शानदार कारकर्दगी, मजमूई तौर पर 9 सरपंच नशिस्तें जीत ली। तेलंगाना राइजिंग समिट न सिर्फ यादगार और कामयाब रही बल्कि बड़े पैमाने पर रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी। कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने किया दावा, कहा रोजगार के बढ़ेंगे मौक़े। शहरी हवाबाजी के निगरान इदारे DGCA ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया बहरान के बाद उठाया बड़ा कदम, 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बरतरफ कर दिया गया। आलूदा फिजा का बहरान, राहुल गांधी ने हर शहर के लिए साइंसी और मरहलेवार प्लान की तश्कील पर दिया जोर। ऐवान में बयान देने के बाद मीडिया से भी की बातचीत। और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहयूनी बयानी के तर्जुमान बन गई। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को छुपाने की कोशिशें जारी, हमास का ताज़ा रिपोर्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले में कांग्रेस हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने नुमाया बढ़तरी हासिल करते हुए बड़ी तादाद में सरपंच नशिस्तों पर कामयाबी दर्ज कर ली। वोटों की गिनती के बाद आने वाले नतीजे से ज़ाहिर हुआ कि देही इलाकों में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को आवाम ने भारी तादाद में तरजीह दी है। गर्चे इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए और उम्मीदवारों को पार्टी निशान अलॉट नहीं किया गया, लेकिन सियासी वाबस्तगियाँ और मुकामी सतह पर पार्टी असरार ने नतीजे पर वाज़ेह नुखुश छोड़े। कांग्रेस ताईद याफ्ता उम्मीदवारों ने 1924 सरपंच नशिस्तें हासिल की। BRS ने 975 जबकि BJP ने 156 पर कामयाबी हासिल की। इस दौरान TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कामयाबी को हुकूमत की पॉलिसी और कारकर्दगी पर आवाम के एतमाद का नतीजा करार दिया। रेवंत रेड्डी के दोनों और आवाम से राब्ते के प्रोग्राम से भी नतीजों पर अच्छा असर पड़ा। निजामाबाद जिले की 184 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, मजमूई तौर पर 9 सरपंच नशिस्तें जीत ली हैं। इस कामयाबी को मुकामी सतह पर मुस्लिम नुमाइंदगी के मुस्तहकम होने के तौर पर देखा जा रहा है। कामयाब होने वालों में नेहरू से कांग्रेस की ताईद उम्मीदवार मुस्कान बेगम, फतेहपुर से कांग्रेस के नूर अहमद, फनगर से BRS की आसिफिया खातून और पिरुमलू से आज़ाद उम्मीदवार मुहिद्दीन, कमला कुर्दी से कांग्रेस के गौसुद्दीन, सुलेमान नगर से कांग्रेस की आफरीन बेगम, संगम से कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ, हंगर से कांग्रेस के इस्माइल खान और कुपर्ग से कांग्रेस के सैयद अहमद शामिल है। जिला भर में इन कामयाबियों पर खुशी का माहौल देखा गया, जबकि सियासी हलकों के मुताबिक ये नतीजे तरक्याती वादे, अवामी राब्ते और मौसर क़ियादत की वजह से मुमकिन हुए, जो निज़ामाबाद में मुस्लिम क़ियादत के मजबूत इस्तेहकाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। और बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। कांग्रेस से मल्लू रवि ने दावा किया कि तेलंगाना राइजिंग समिट न सिर्फ यादगार और कामयाब रही बल्कि बड़े पैमाने पर तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते तय कर रही है और रोज़गार के मौक़े में भी मज़ीद इजाफा होगा। During these 2 days global investment summit, about 5,75,000 crores investments MOUs are taken place between the government of Telangana and the investors. This is a great success more than the expectation. And this economical growth will help the state government to provide lakhs of employment in the coming industries in Telangana. Not only this, Congress government is giving, Revanth Reddy government is giving very big importance to education, because of which Revanth Reddy government has
sanction 100 integrated residential schools. Each school is being allotted 200 crores. And each school there will be 2,600 students of SC, ST, BC, minority and economically weaker section children to study from 4th class to intermediate in the same hostel. This is a great concept to bring social justice in the society. जैसा कि हमने आपको कल भी न्यूज़ में बताया कि तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने पुराने शहर हैदराबाद का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चार मीनार के करीब वाक़ दुकानात भी गईं और अपने लिए चूड़ियाँ भी खरीदी। तारीखी मक्का मस्जिद का भी कविता ने तफसीली मुआयना किया और कविता के इस दौरे के मौके पर बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए थे। आइए देखते हैं ये मनाज़िर। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि प्राइवेट टीवी न्यूज़ की जानिब से उनके शौहर पर लगे इल्ज़ामात के खिलाफ उन्होंने नोटिस दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि उन्हें और उनके शौहर को बदनाम करने के लिए चंद सियासी कायदीन मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वो अमली इक़दामात करने वाली हैं। టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ పంపిస్తా ఉన్నా। నా భర్త పేరు పెట్టి కృష్ణారావు అనేటటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టినరో, మీరేమన్నా ఆల్తు ఫాల్తు సోషల్ మీడియా ఛానల్ టీ న్యూస్ అంటే శాటిలైట్ ఛానల్, మీరు ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే ఛానల్, కనీసం వెరిఫై చేసుకోరా? ఏది పడితే అది వేసేసుడేనా? వేరే వాళ్ళది వేస్తే వాళ్ళు ఊరుకున్నారేమో, నేను ఊరుకునేదాన్ని కాదు, ముందే చెప్తున్నాను। టీ న్యూస్కి లీగల్ నోటీస్ ఇస్తున్నాం। 1 వీక్లో పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలి బిడ్డ, పబ్లిక్ అపాలజీ। కోర్టుకి ఈడుస్తాం ఏమనుకుంటున్నారు? తర్వాత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, వీరికి కూడా నోటీస్ ఇస్తున్నాం, లీగల్ నోటీస్। 1 వీక్లో మీరు కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు, నా భర్త గారికి నా యొక్క పరపతిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినందుకు నాకు పబ్లిక్ అపాలజీ చెప్పాలని మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। అట్లానే మాధవర్ కృష్ణారావు గారిని మీరు కూడా 1 వీక్ లోపల అపాలజీ చెప్పాలి, లేకపోతే కోర్టుకి ఈడుస్తాం, కోర్టు నుండి క్షమాపణ చెప్పిస్తాం। ఇది నాకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు, నేను జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో పోతా ఉంటే సడన్గా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ప్రారంభమవుతుంది। వెంటనే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్, ఆయనకి ఏం పనో నాకు అర్థం కాదు, ఆయనకు నాతోనేముందో అర్థం కాదు, నన్నంటే పొలిటికల్గా ఆయనకి ఏం లాభం వస్తుందో నాకు అర్థం కాదు। ఆయన బయటకు వచ్చి समाजवादी पार्टी सर अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंच गए। दरअसल एसपी के एक इजलास के सिलसिले में अखिलेश ये दौरा कर रहे हैं, जो हफ्ते को मुनक़िद होगा। कांग्रेस से रंजन कुमार यादव और दीगर ने अखिलेश का इस्तकबाल किया। जगह जगह अवाम की भी कसीर तादाद देखी गई, जिससे एसपी लीडर अखिलेश यादव की हैदराबाद में मकबूलियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहरी हवाबाजी के निगरान इदारे DGCA ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया बहरान के बाद बड़ा कदम उठाया और 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्तरफ कर दिया गया। ये वो अफसरान थे जिन पर इंडिगो की हिफाजती और ऑपरेशनल मेयार की निगरानी की जिम्मेदारी थी। इदारे ने कार्रवाई इस वजह से की कि दिसंबर के आगाज़ में इंडिगो ने हज़ारों परवाज़ों को मंसूख किया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुल्क भर में शदीद परेशानियाँ पेश आईं। DGCA ने इंस्पेक्टर्स की बर्तरफी के साथ साथ इंडिगो के CEO को दोबारा नोटिस भेजकर दोबारा हाजिर की हिदायत दी। ज़रा के मुताबिक इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग ड्यूटी में संगीन गफलत पाए जाने के बाद ये कार्रवाइयाँ की गई। निगरानी के अमल को मज़ीद सख्त करने के लिए DGCA ने इंडिगो के गुड़गांव दफ्तर में 2 खुसूसी मॉनिटरिंग टीमों को भी तैनात कर दिया, जो रोज़ाना शाम 6 बजे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। पहली टीम एयरलाइन की ऑपरेशनल एहलियत, बेड़े की तैयारी, पायलट्स और दीगर अमले की दस्तियाबी, ड्यूटी शेड्यूल, ट्रेनिंग प्रोग्राम, गैर मुतवक्किल रुखसत, स्टैंड बाई अमले और अमले की कमी की वजह से मुतासर होने वाली परवाज़ों का जायज़ा लेगी। ये टीम नेटवर्क और औसत परवाज़ के वक्त का भी तजिया कर रही है, ताकि बहरान की मुकम्मल शिद्दत को समझा जा सके। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं
और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मैच के लिए तैयारियां जारी हैं। पुलिस ने मेसी और जिब्राल्टर की टीमों के दरमियान मैच के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। 13 दिसंबर को मैच होगा। उपल स्टेडियम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और इस लिहाज से सिक्योरिटी का मजबूत किला तैयार किया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस श्रीधर रेड्डी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचकर डीजीपी ने इंतजाम और सिक्योरिटी के मुतालिक अहदेदारों से मशवरे भी हासिल किए। इस मौके पर डीजीपी तेलंगाना ने कहा कि मैच का मुशाहिदा करने आने वाले शायकीन की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए और हर शहरी के लिए पुरसुकून माहौल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेसी की अवामी मकबूलियत और रेवंत रेड्डी की शिरकत को पेश नज़र रखते हुए मिसाली इंतजाम किए जा रहे हैं। यूसुफगुड़ा के इलाके रहमतनगर में एक प्लेग्राउंड में आग लगने का वाक़या पेश है। इत्तलात के मुताबिक भड़कती आग की वजह से 3 कारें और एक ऑटो रिक्शा भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया है। बताया गया है कि कार में पहले आग लगी, जिसके बाद ये तेज़ी से फैल दी गई, जिससे दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। फायर ब्रिगेड अमले को तलब कर लिया गया, जिसके बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कमलनगर चादरघाट इलाके हैदराबाद में कब्रस्तान की दीवार मुनहदिम हो गई। किसी अवामी नुमाइंदे ने अब तक दौरा किया और न ही वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने तवज्जो दी है। मुकामी लोगों ने सियासत टीवी के नुमाइंदे सईद इस्माइल ज़बीला से बातचीत की और अपने मसाइल को बयान किया। साहब हम लोग यहाँ गरीब लोग रहते, ये मस्जिद की दीवार टूट गई, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या 3-4 सांपा मारे, सांप मुंगूसा वो ये आ जा रही और घास उड़ जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। खबरस्तान को मस्जिद को जाके बोले तो उन्होंने बोले हमारे बजट नहीं है। बोले ये खबरस्तान है ना है? हाँ खबरस्तान है साहब। तो फिर मस्जिद को कहीं को जाके बोले? उनका एरिया है बोल के हम लोग जाके बोले साहब। तो फिर वक्फ बोर्ड में नहीं गए? हाँ उनको भी बोले, बलाला साहब करने भी बोल भी जाए जी। क्या बोले? उन्होंने बोले मैं उन लोग कुछ भी नहीं बोले। बलाला साहब यहाँ कोई बस्ती को लीडर नहीं है साहब, बस्ती को कोई लीडर नहीं है यहाँ। हम लोग गरीबा नौकरियाँ कर देने वाले हैं साहब। हम लोग ये गली में पूरी ये लाइन है। 20 घर है? हाँ 12 घर है यहाँ से वहाँ तक। 12 घर मुतासिर हो रहे हैं। हाँ हाँ इस वजह से हो रहे साहब। हमारे घरान देते बोल के भी घरान भी नहीं दे रहे साहब हम लोगों को। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान शुमाली और मगरबी अजला में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की गैर मामूली लहर के मजीद बढ़ने की पेशकयासी की। हैदराबाद में आज रात भी मौसम खासा सर्द रहेगा। कम अज़ कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक आ सकता है। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। शहर के आसमान में आज दिन भर सफाई और चांद की गैर मामूली चमक ने इस बात की निशानदेही की कि रात को सर्दी फिर एक मरतबा अपनी शिद्दत दिखाएगी, क्योंकि साफ आसमान की वजह से ज़मीन की हरारत तेज़ी से कम होती है। महकमा सेहत और मौसमियाती इदारों ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया, जिनमें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, रात के वक्त बाहर जाने से परहेज़, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल और बुज़ुर्ग शहरियों, बच्चों और बीमार अफराद की ख़ास देखभाल भी इसमें शामिल है। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी की वजह से सुबह के औक़ात में धुंध छा रही है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। हुकाम ने ड्राइवरों को मुसलसल मुहतात रहने की हिदायत दी है। और अब बढ़ते हैं कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती फ़िज़ा आलूदगी पर शदीद फ़िक्र ज़ाहिर की और इस मसले पर तफसीली बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि मुल्क के ज़्यादातर मेट्रो और बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लपटे हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब मिलकर इस सिलसिले में जामे इक़दाम करें और सिलसिले में तफसीली बहस की भी ज़रूरत है। बाद में ऐवान के बाहर भी राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। दिल्ली का और मेजर सिटीज़ की पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है,
ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा था कि जैसे वंदे मातरम और सदन में SIR चर्चा होगी इस विषय वैसे पर? ही इस पे भी सरकार नहीं वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धजियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना। और बात करेंगे फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने आलमी इंसानी हक़ूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर सन 2023 की कार्रवाइयों पर मबनी रिपोर्ट की सख्ती के साथ मज़म्मत की और इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंसानी हक़ूक़ की आलमी तंजीम ने इससे कबल पहली बार हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप्स पर जनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम लगाए। उस दिन हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने काबिल इसराइल की फ़ौजी तनसीबात और बस्तियों पर हमले किए थे जो फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुक़द्दसात पर काबिल इसराइल के रोज़मर्रा जराइम के जवाब में किया गया ऑपरेशन था। इसके बाद जालिम इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की बदतरीन जंग शुरू की जिसकी वजह से अब तक 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। हमास ने अपने बयान में कहा कि हम आलमी इंसानी हक़ूक़ की तंजीम की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और इसकी मज़म्मत करते हैं जो दावा करती है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत ने काबिल इसराइल की फ़ौज के ख़िलाफ़ जुर्म किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी के लिए वो भेज सकते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ अमरीकी अमन मुआहदे पर बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन के लोग इस मुआहदे के तस्वर को पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमन मुआहदे में 4 या 5 मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं और इसलिए पेचीदा है क्योंकि ज़मीन को मखसूस तरीके से तकसीम करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमेरिका ने उन्हें डोनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी और रूस भी डोनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। One of the things I talked to China about is the denuclearization of weapons. We'd like to see if we could stop that. I'm talking about nuclear weapons. I've spoken to China about that. I've spoken to Russia about that. And I think it would be something that we would want to do, and they would like to do, and I think Russia would like to do. They said they won't join you to start or a follow-on. Well, that's what they've told you, but you know what they tell you is different than what they tell you. And I'm just praying, Mr. President, just briefly. You made a commitment to the Europeans back in July, if I remember right, to participate in some kind of a peacekeeping force should there be a peace agreement. You mentioned, I think, air support, intelligence, and so forth. Does that commitment still stand? Is the U.S. ready to go contribute to It's called the security agreement, basically, that they call it, the security agreement. Yeah, we would help. We would help with security because it's, I think, a necessary factor in getting it done. I thought that we were very close with Russia to having a deal. I thought we were very close with Ukraine to having a deal. In fact, other than President Zelensky, his people loved the concept of the deal. You know, we threw something out. This is the 4-part deal. Well, there's 4 or 5 different parts. It's, you know, a little bit complicated because you're cutting up land in a certain way. It's not the easiest thing. It's sort of like a complex real estate deal times 1,000, right? But it's a deal that would have stopped the killing of thousands of lives every month. Thousands and thousands of lives, mostly soldiers, but as you know, there's some bombs being dropped. Sort of a Korea-link ceasefire that we don't resolve? Well, there's a meeting on Saturday. We'll see whether or not we attend the meeting. We said we'll attend the meeting if we think there's a good chance of. They want me to attend. They want us to attend, and we'll be attending the meeting on Saturday in Europe if we think there's a good chance. And we don't want to
waste a lot of time. We think it's negative. We want it. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने नुमाया बढ़तरी हासिल कर ली। रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार को नतीजों से मुतमईन। निजामाबाद जिले की 184 ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों ने दिखाई शानदार कारकर्दगी, मजमूई तौर पर 9 सरपंच नशिस्तें जीत ली। तेलंगाना राइजिंग समिट न सिर्फ यादगार और कामयाब रही बल्कि बड़े पैमाने पर रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी। कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने किया दावा, कहा रोजगार के बढ़ेंगे मौक़े। शहरी हवाबाजी के निगरान इदारे DGCA ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया बहरान के बाद उठाया बड़ा कदम, 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बरतरफ कर दिया गया। आलूदा फिजा का बहरान, राहुल गांधी ने हर शहर के लिए साइंसी और मरहलेवार प्लान की तश्कील पर दिया जोर। ऐवान में बयान देने के बाद मीडिया से भी की बातचीत। और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहयूनी बयानी के तर्जुमान बन गई। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को छुपाने की कोशिशें जारी, हमास का ताज़ा रिपोर्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।